नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता जिन्होंने 626 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। इनका नाम है केदारनाथ सहगल, जिसे हम सहगल साहब के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। 626 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले केदारनाथ सहगल, जिन्हें हम सहगल साहब के नाम से जानते हैं। केदारनाथ सहगल 1970 से लेकर 1980 के दशक में लगभग सभी पिक्चरों में उन्होंने अभिनय किया और अपनी छाप छोड़ी। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उन्होंने 626 फिल्मों में अभिनय किया। शोले फिल्म को हम सभी जानते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमजद खान और तमाम आर्टिस्ट थे। इसमें उन्होंने एक मशहूर डायलॉग बोला था। इन्होंने सुसाइड क्या होता है इसका मतलब समझाया था। अब तो आपको याद आ ही गया होगा कि वो एक्टर थे केदारनाथ सहगल। इनके कई मशहूर डायलॉग हैं, जैसे कि हैंड्स अप, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ये डायलॉग भी आपने सुना होगा। लंबी छवि वाले, खूबसूरत, नौजवान, आपको याद आ गया होगा दोस्तों। जिनकी आवाज बुलंद, जिन्होंने 626 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। बेशक उन्होंने कभी लीड रोल नहीं किया, लेकिन अपने छोटे से रोल में उन्होंने हमेशा हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ी। सहगल साहब ने बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग तरह के रोल निभाए। कभी वो डॉक्टर का रोल निभाते हुए दिखाई दिए हैं, तो कभी पुलिस वाले, तो कभी जज के रूप में दिखाई दिए हैं। फिल्म में भले ही उनका एक आध डायलॉग होता था, लेकिन उस एक आध डायलॉग में भी वो जान फूंक के रख देते थे। इसीलिए उन्हें हम आज भी जानते हैं। सहगल साहब आज भी हमारे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। उनके कई मशहूर डायलॉग हैं, जिनको आपने अक्सर सुना होगा और देखा भी होगा। जैसे कि वो कई बार डॉक्टरों की भूमिका में नजर आए हैं और उनका मशहूर डायलॉग, सॉरी हम इनको बचा नहीं पाए। जज के रूप में उन्होंने अपना मशहूर डायलॉग बोला है, जो आपने अक्सर सुना होगा, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। इसके अलावा हैंड्स अप, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस तरह के कई मशहूर डायलॉग केदार साहब ने बोला। ये सभी डायलॉग में केदारनाथ सहगल की दमदार आवाज ने इन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने शोले, जंजीर, डॉन, खुदा कसम, सुराग, गुप्त, त्रिमूर्ति, वीरगति, गुड्डू, सनम हरजाई, बेटा हो तो ऐसा, क्रांतिवीर, नाना पाटेकर की मशहूर फिल्म दोस्तों, अंदाज, गीत, तिलक, राजू बन गया जेंटलमैन, जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की मशहूर फिल्म से लेकर उन्होंने हनीमून जैसी ढेरों फिल्मों में जबरदस्त भूमिका निभाई। उन्होंने कभी ऋषि कपूर के साथ काम किया, तो कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। मगर उनके पॉपुलर डायलॉग और दमदार पर्सनैलिटी के चलते वो छोटे से रोल में भी धाक जमा देते थे। दशकों तक केदारनाथ सहगल ने फिल्मों में काम किया। फिर 90 के दशक में जब घर घर में टीवी पैट बना रहा था, तो उन्होंने वेंकटेश बख्शी जैसे मशहूर सीरियल में जबरदस्त अभिनय की क्षमता को प्रदर्शित किया। केदारनाथ के करियर की शुरुआत 1941 में हुई। फिल्म का नाम था सिकंदर आजम। केदारनाथ को फिल्मों में लाने का श्रेय जाता है पृथ्वीराज कपूर को। यह दोस्तों मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। तो पृथ्वीराज कपूर ने इनके प्रतिभा को पहचाना और फिल्म सिकंदर आजम में काम दिलवाया। यकीनन अगर वो आज के दौर में होते तो ओटीटी पर भी अपनी धाक जमाते नजर आते। उनकी फैमिली के बारे में तो कुछ खास विशेष जानकारी नहीं है, उनकी पत्नी के बारे में भी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन IMDb के मुताबिक उनकी एक बेटी है जिसका नाम है वीना सहगल। वहीं उनके छोटे भाई हैं
मदन, जिनकी शादी मधु मल्होत्रा से हुई। मधु ने भी कई फिल्मों में अभिनय किया। मधु वही एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड के विलेन महेश आनंद से भी शादी की थी और बाद में उनका तलाक हो गया था। केदारनाथ सहगल ने 626 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। कई सीरियलों में भी उन्होंने काम किया। 29 सितंबर 2013 को मुंबई में उनका निधन हो गया। दोस्तों, केदारनाथ सहगल ने 626 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इनकी कुछ फिल्मों के नाम, क्योंकि इन सारी फिल्मों के नाम बताना तो संभव नहीं है, तो मैं आपको कुछ बेहतरीन फिल्मों के नाम बता देता हूं। 1965 में आई फिल्म सिकंदर आजम, 1965 में आई रुस्तम हिंद, 1966 में आई शंकर खान, 1966 में आई जौहर इन कश्मीर, इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1966 में आई डाकू मंगल सिंह, 1966 में आई सावन की घटा, इसमें इंस्पेक्टर बने थे। 1966 में आई इंसाफ, 1966 में आई दिल लगी, 1966 में आई नीम हकीम, 1967 में आई हमराज, 1967 में आई बहू बेगम, CID 909 1967 में आई, अनीता 1967 में आई, लव कुश 1967 में आई, मेरा नाम जौहर 1968 में आई, ब्रह्मचारी 1968 में आई, नीलकमल 1968 में आई, पड़ोसन 1968 में आई, हमसाया 1968 में आई, साधु और शैतान 1968 में आई, इसमें वो इंस्पेक्टर बने थे। मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 में आई, एक फूल एक बूंद 1968 में आई, कन्यादान 1968 में आई, सत्यकाम 1969 में आई, एक फूल दो मारी 1969 में आई, जहां प्यार मिले 1969 में आई, अनजान 1969 में आई, आराधना 1969 में आई, प्रिंस 1969 में आई, तलाश 1969 में आई, आया सावन झुमके 1969 में आई, प्रेम पुजारी 1970 में आई, खिलौना 1970 में आई, मेरे हमसफर 1970 में आई, यादगार 1970 में आई, तेरे मेरे सपने 1971 में आई, ऐलान 1971 में आई, कल आज और कल 1971 में आई, शर्मिली 1971 में आई, हलचल 1971 में आई, मेरा गांव मेरा देश 1971 में आई, गैम्बलर 1971 में आई, दास्तान 1972 में आई, एक नजर 1972 में आई, 1973 में नैना, दाग 1973 में आई, जंजीर 1973 में आई, प्रेम शास्त्र 1974 में आई, पैसे की गुड़िया 1974 में आई, चोरी मेरा काम 1975 में आई, दीवार 1975 में आई, धर्म करम 1975 में आई, 10 नंबर 1976 में आई, हत्यारा 1977 में आई, धर्मवीर 1977 में आई, महाबदमाश 1977 में आई, परवरिश 1977 में आई, दो शोले 1977 में आई, डॉन 1978 में आई, देश परदेश 1978 में आई, चोर के घर चोर 1978 में आई, चक्रव्यूह 1978 में आई, झूठा कहीं का 1979 में आई, द ग्रेट गैम्बलर 1979 में आई, गोलमाल 1979 में आई, काला पत्थर 1979 में आई, सुहाग 1979 में आई, 2 और 2 5 1980 में आई, द बर्निंग ट्रेन 1980 में आई, कोबरा 1980 में आई, इसमें कस्टम ऑफिसर बने थे, बेरहम 1980 में आई, आसपास 1981 में आई, लव स्टोरी 1981 में आई, धनवान 1981 में आई, 1 और 1 11 1981 में आई, देश प्रेमी 1982 में आई, खुददार 1982 में आई, राजमहल 1982 में आई, सम्राट 1982 में आई, नौकर बीवी का 1983 में आई, कूली 1983 में आई, हीरो 1983 में आई, लाखों की बात 1984 में आई, सारांश 1984 में आई, ऑलराउंडर 1984 में आई,
रामकली 1985 में आई, इज्जत आबरू 1986 में आई, इल्जाम 1986 में आई, अल्लाह रखा 1986 में आई, उत्तर दक्षिण 1987 में आई, जवाब हम देंगे 1987 में आई, मालामाल 1988 में आई, सच्चे का बोलबाला 1989 में आई, इज्जतदार 1990 में आई, अमीर गरीब 1990 में आई, फूल बने अंगारे 1991 में आई, कौन करे कुर्बानी 1991 में आई, बोल राधा बोल 1992 में आई, दीवाना 1992 में आई, पुलिस ऑफिसर 1992 में आई, राजू बन गया जेंटलमैन 1992 में आई, गीत 1992 में आई, आंसू बन गए अंगारे 1994 में आई, जुआरी 1994 में आई, हम है बेमिसाल 1994 में आई, सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 में आई, मेगा 1996 में आई, आंटी नंबर 1 1998 में आई, वास्तव 1999 में आई, मेरी बीवी का जवाब नहीं 2004 में आई, खुदा कसम 2010 में आई। तो दोस्तों, केदारनाथ सहगल के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।